कोमल है, कमजोर नहीं। शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति सिंह और आप देख रहे हैं द बज़ स्टोरी। इन 5 स्त्रियों के बिना हर पुरुष का जीवन अधूरा होता है। माँ, बेटी, बहन, पुत्री और पत्नी के बिना। आज मैं गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आपके लिए एक खास पेशकश लेके आई हूँ। नारी शक्ति सेना के जिला उपाध्यक्ष के साथ मैं आज आपको रूबरू करवाऊंगी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं ममता सिंह, नारी शक्ति सेना में मैं जिला उपाध्यक्ष की उपाधि प्राप्त हुई है। और मैम, जैसे कि आप नारी शक्ति सेना में जिला उपाध्यक्ष हैं, तो नारी शक्तिकरण के लिए आप नारी शक्तिकरण के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नारी सशक्तिकरण के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, पर जिस हिसाब से अभी हमारे समाज में नारियों का शोषण हो रहा है और अब धीरे धीरे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नारी भी आगे आ रही है, बढ़ चढ़ कर पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए हम सभी नारियों को आगे आना होगा और ये धीरे धीरे हो भी रहा है। पहले की अपेक्षा अभी बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है और हम चाहेंगे भी कि जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, खास करके हमारी बच्चियाँ भी हर क्षेत्र में आगे आए। जैसे कि आप नारी शक्ति सेना में जिला उपाध्यक्ष हैं, तो आप अभी तक कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होता है? नारी शक्ति सेना एक क्या कह सकते हैं इसको, संस्था है और इस संस्था के अंतर्गत हम कुंवारी लड़कियों की शादी, जैसे कहीं पे नारी शोषित होती है, मार पिटाई, जैसे आजकल आम तौर पे क्या होता है कि पुरुष ज़्यादा हावी होते जा रहे हैं कि लड़कियों को मारना है या फिर शादी करना है, दहेज का प्रताड़ना हो गया, तो उसको रोकने का कार्य अब आगे बढ़ के एक नारी नहीं कर सकती है। इसके लिए हमने एक संस्था का संगठन किया है, तो इसका नाम हमने नारी शक्ति सेना दिया है। तो नारी शक्ति सेना के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं कि उन लड़कियों को शोषित होने से बचाते हैं, उनका अधिकार उनको याद करवाते हैं कि ये तुम्हारा अधिकार है, इस अधिकार को तुम देखो और इसको समझो, समझ के इसको लेकर आगे बढ़ो या फिर समाज से या कानून से तुम्हारा जो अधिकार है उसको लेना सीखो। तो नारी शक्ति सेना के अंतर्गत हमारा यही है कि हम जितने पिछड़े हुए लोग हैं, अब तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, बहुत नारी आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन जितने पिछड़े हैं गांव के और जैसे जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या बच्चियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो हम उनको उसकी तरफ ले जाते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चियां भी पढ़ेंगी, और अगर शादी करते हो तो आपको भी उस हिसाब से दबाया ना जाए, आप अपने अधिकार को समझो। सरकार आजकल बहुत सारा अधिकार दे रखी है नारियों को भी, लेकिन क्या है कि मतलब साक्षरता नहीं होने की वजह से लोग उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और चुप हो जाते हैं कि अरे शोषण हो रहा है तो होने दो, अब इसके बारे में हमको कुछ नहीं बोलना है, अगर कहीं पे मार पिटाई हो रही तो होने दो, मैं मार खा के रह लूँगी। लेकिन ये आज का दौर नहीं है, इस दौर को बदलना होगा और इसको बदलने के लिए नारी शक्ति सेना आगे बढ़ रही है और मैं भी उसके साथ साथ लोगों को जागरूक कर रही हूँ कि आज की स्त्रियाँ आगे आएँ और अपने अधिकार को अच्छे से समझें। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले एक निर्णय लिया है और उन्होंने लड़कियों की शादी की एज 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। तो इस निर्णय पे आप क्या कहना चाहेंगी? ये महिलाओं के लिए कितना लाभदायक है? 18 साल की उम्र में वोटिंग का अधिकार मिलना और 21 साल में शादी के लिए कि मैच्योर हो गए बच्चियाँ या फिर उनकी शादी के लिए, तो वो सरकार का एक बहुत ही अच्छा और बड़ा फैसला है। 18 साल वो आपकी ज़िंदगी का चुनाव है, जिसको जब तक बिना वोट का आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी क्षेत्र में नहीं। और 21 साल वो आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है, जो शादी होती है। और ये शादी जब स्टार्ट होती है तो 21 साल में, 18 साल में बच्चियाँ मैच्योर नहीं होती हैं, पर 21 साल में वो सोचने समझने के लायक हो जाती हैं और अपना ज़िंदगी आसानी से बिता सकती हैं। जैसा कि आज वर्तमान समय में महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आगे आ रही है, बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हिस्सा ले रही है और अपना एक अलग रूप पूरी दुनिया के सामने दिखा रही है। तो ऐसे में बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जो देर रात बाहर निकलने में डरती है। अभी भी बहुत ऐसे जगह है जहां पर अभी भी महिला पीछे है। तो आप एक महिला नारी शक्ति में जिला उपाध्यक्ष होने के नाते महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं को सशक्तिकरण करना होना होगा या अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, इसके लिए हमें एकजुट होना होगा
और अपने अधिकार को समझना होगा। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करवाए। जैसे देर रात बहुत सारी सिटी में होती है और हमारे क्षेत्र में अभी नहीं आया है, लेकिन वो धीरे धीरे आ रहा है इम्प्रूवमेंट, और इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। महिलाएं जब आगे आएगी तभी ये कुछ भी चीज़ें सक्सेस होगी, अन्यथा थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। सरकार ने जो ये योजना निकाला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे देश में इस वक्त ऐसा अभी है माहौल, वर्तमान में अगर हम बात करें तो ऐसा है कि पुरुषों की जनसंख्या के कंपैरिजन महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा हो चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार का जो ये योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रंग लाया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सरकार की योजना काम की है, जिसके हिसाब से अभी जनसंख्या के हिसाब से अभी बेटियां ज़्यादा है बेटों की अपेक्षा। तो ये योजना कारगर हो रही है और लोगों को ये सोचना भी होगा कि बेटी पढ़ाएंगे तभी ये समाज सशक्त होगा। समाज को सशक्त करने के लिए बेटियों को पढ़ाना जरूरी है और बेटी को बचाना भी जरूरी है। व्यापार के क्षेत्र में भी आज महिला बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रही है, तो इसे आप किस रूप में देखती है? जी, ये शिक्षा का दृष्टिकोण ज़्यादा बढ़ा है अभी महिलाओं को लेकर के। जिस हिसाब से शिक्षा का दौर बढ़ रहा है और महिलाएं जितनी शिक्षित हो रही हैं, तो उस हिसाब से व्यापार के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे आएंगी। और यही कारण है कि जैसे जैसे शिक्षित हो रही हैं महिलाएं, व्यापार के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। तो देखा आपने, नारी शक्ति सेना की जिला उपाध्यक्ष ने महिलाओं को आगे बढ़ने का संदेश दिया। इन्होंने ये भी बताया कि तुम किसी से भी मत डरो क्योंकि तुम एक महिला हो। हर क्षेत्र में हम महिला को आगे बढ़ाएंगे, भेदभाव की भावना को कम करेंगे। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे द बज स्टोरी में। धन्यवाद।